समझना है ना, समझना यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है, भूमिका, दूसरे नंबर पे कौन है, खुशी, और तीसरे नंबर पर फफूंद है ना। और यानी कि वो घी वाले कितने नंबर पे है वो ध्यान रखना, वो निकालना कितने नंबर पे है ना। हाँ चलो, वो घी वाले कितने नंबर पे वो निकालना है। मतलब यहाँ पर पहले नंबर पे भूमिका, दूसरे नंबर पे खुशी, तीसरे नंबर पे फफूंद और चौथे नंबर पे वो कितने नंबर पे वो निकालना है अपने को। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, अगर यहाँ पर देखें कितने का डिस्टेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर D1 यानी फर्स्ट डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ पर सर्वंता भी निकल सकता है, और ये हम कर चुके हैं। यानी A2 माइनस A1 में से तो क्या है, D1 का डिस्टेंस पहला डिस्टेंस, और A3 माइनस A2 में कौन सा डिस्टेंस, सेकेंड, और A4 माइनस A3 कितना डिस्टेंस, डिफरेंस कौन सा निकला, थर्ड। यानी यहाँ पर डिफरेंस भी सीख रहे हैं, और टर्म निकालना। अब डिफरेंस कितने कितने का आ रहा, -3 तो यहाँ पर पद निकालना ज्यादा, टर्म निकालना, तो इसमें 3 प्लस कर दो, जो आएगा वो आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पर कौन सा आने वाला, यानी कि 2 और इंटू 2 माइनस का, सॉरी 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, -1 है ना बेटा। और फिर बेटा -1 और -3 तो कितना आएगा, -4 यानी ये टर्म निकलेगा माइनस में। तो यहाँ पर टर्म भी निकल रहा है इस क्वेश्चन में, और डिफरेंस भी निकल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एन और डी और ए मतलब ए एन भी निकल रहा है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में हो रहा है। तो यहाँ पर हमने बेटा पहले हमने फर्स्ट वाला जो नंबर दिया गया है, ये नंबर प्रथम टर्म है, फर्स्ट पद है, तो यहाँ प्रथम टर्म, और सेकेंड टर्म बेटा सेकेंड में से फर्स्ट को टर्म माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस निकलेगा यहाँ पर, यानी समांतर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मतलब दोनों के बीच का अंतर। क्या निकल जाएगा, दोनों के बीच का अंतर। यानी A2 माइनस में से A1 माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डिफरेंस निकल गया, तो D की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर an दे रखा है लास्ट में बेटा, ये an कितना है, -115, और हमें निकालना है कौन सा, n। तो यहाँ पर टर्म, अब यहाँ पर समझना है कि an, a, d और n ये चारों निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर। अगर आपको डिफरेंस निकालना तो भी ये फार्मूला यूज होगा, अगर आपको पहला टर्म निकालना हो तो भी ये फार्मूला यूज होगा, अगर आपको nवा टर्म यानी ये पद निकालना है तो यही यूज होगा, और यहाँ पर n पर कौन उपस्थित है, यही फार्मूला यूज होगा। अब हमें कौन क्या निकालना है यहाँ पर, n, तो यहाँ पर फार्मूला यूज हो रहा है an इक्वल n a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद और d, यानी d के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने वैल्यू रखी यहाँ पर, an की वैल्यू कितनी है, माइनस का 150 तो 150 रख दिया। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 11 तो 11 रखा, प्लस तो प्लस, n का वैल्यू हमें नहीं दी है, निकालना है, तो यहाँ n ऐसा के ऐसा रखा, माइनस तो माइनस, 1 तो 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में क्यों रखा है कि दो साइन एक साथ नहीं आ पाते, इसलिए -3 को ब्रैकेट के अंदर रखा। अब यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आया, अगर इक्वल की इधर को प्लस का होता माइनस और माइनस होता तो इधर आता तो प्लस। अब यहाँ पर माइनस के 115 और माइनस का 11, यहाँ पर दोनों को प्लस करते हैं तो कितना है, 161। अब यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल की इधर आता है तो डिवाइड में जाता है, तो डिवाइड में गया -3 से माइनस कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है इसलिए हमने यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू निकालने के लिए इसको 1 को हटाएंगे यहाँ से, तो माइनस को इधर आया तो माइनस था तो क्या हुआ, प्लस हुआ। मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है, यहाँ पर 3 1 जा 3 और 161 यानी 164, और आपने किया होगा 161/3 और प्लस का 1 और घटे में 1, यानी आपने इसका करा हुआ 161 और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यानी दोनों को जोड़ के 164/3 ये आया होगा। और आप एक आसान ट्रिक्स में भी कर सकते बेटे, जैसे कि 7 और 6 यानी 7 1 जा 7 7 और 6 1 जा 6 और 7 13/6, ये भी आप आसान ट्रिक से कर सकते हो, या नीचे 1 नहीं लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे कि हम करते बेटा 2 1, ये 2 1 2 2 जा 4 और 4 और 1 5, तो उसी प्रकार इस प्लस को बोलो, अगर माइनस होगा तो माइनस करना है, या ये ट्रिक है बेटा, जैसे कि मान लो 13 - 2
4 अपॉन 3, तो 13 39, 39 में माइनस कर दे कितने 2, तो कितना 37/3। ये आसान ट्रिक में आप कैसे करते ये वाला, तो वही आंसर आता। हो गया ये आंसर आपका, ठीक है। ये तो आगे